चलिए, आज का जो टॉपिक है जो हमारा चल रहा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे। और जो इसी उत्साह और उमंग के साथ जो एक मैं आप लोगों के एक बीच एक मोटिवेशनल थॉट रख रहा हूं, जैसा कि आप लोग सुनेंगे। जैसे क्या है, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, पोस्टें तो आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, लेकिन आप लोगों ने अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखना है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें बड़ी हैं। ठीक है, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें बड़ी हैं, अपनी तकलीफ़ों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला बड़ा है। ठीक है, और इसी आशा के साथ जो ये है, जो हमारा सेशन चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ, और आज जो अंतिम पार्ट होगा इसका, तो इसमें हम क्लियर करेंगे जो पहाड़ी है, जो उपभाषा है हमारी पहाड़ी। और इसके अंतर्गत जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुमाऊनी और गढ़वाली और हिमाचली जो बोलियां आती हैं हमारी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। जो पांचवी और अंतिम है वो है हमारी बिहारी, और इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। ठीक, तो पहाड़ी के अंतर्गत तो आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादातर कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत और हिमाचल के अंतर्गत ये बोलियां बोली जाती हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पुराने जो मेरे पुराने सेशन हैं उसमें आप लोग मैंने बता रखा अच्छे से, कुमाऊनी का जो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रखी है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे बिहारी। देखो, पहाड़ी इतना आप लोगों को एक्सप्लेन कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर कुमाऊनी लैंग्वेज जो कुमाऊनी और गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती हैं ये बोलियां, और अलग अलग क्षेत्र जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे बिहारी की। ठीक है, जो हमारी बिहारी उपभाषा है इसके बारे में समझेंगे, और जो इसके अंतर्गत जो हमारी बोलियाँ आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुर का एक जो कस्बा, ठीक है, भोजपुर नामक जो एक कस्बा है वहाँ पर को भोजपुरी प्रमुख रूप से बोली जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, ठीक, अगर हम भोजपुरी की उत्पत्ति की बात करें, यह मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, मागधी भोजपुरी का अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, यह मागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव माना जाता है। जैसे हिंदी में आप लोग जान रहे होंगे कि हिंदी में क्योंकि सभी जितनी भी हमारी लैंग्वेजेज हैं वो ज़्यादातर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से मानी गई है, और तो उसी प्रकार भी हमारी जो भोजपुरी है इसका भी मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति इसकी मानी गई है। ठीक, और जो पश्चिमी रूप से इसका मागधी के पश्चिमी रूप से, ठीक है, मागधी के पश्चिमी रूप से मानी जाती है। और जो भोजपुरी है प्रमुखतः यह नागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यह भोजपुरी अगर पूछता है तो किस लिपि में लिखी जाती है, यह आपकी नागरी लिपि में भोजपुरी लिखी जाती है। ठीक, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्यतः जो क्षेत्र हैं, अधिकांश क्षेत्र जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके अधिकांश क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, देवरिया, बलिया इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, जैसे चंपारण है, आजमगढ़ है इत्यादि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मैं आप लोगों को नोट डाउन करा देता हूं। ठीक, हमें बात हो रही है भोजपुरी की। भोजपुरी जो है यह मुख्यतः जो ये भोजपुरी बोली है मुख्यतः बिहार, देवरिया, देखिए बलिया, बिहार, देवरिया, बलिया, चंपारण इत्यादि इन क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, आजमगढ़, हाँ, एक आजमगढ़ इत्यादि इन क्षेत्र में जो भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र भी से लगे हैं, जैसे गोरखपुर है, वाराणसी है, भोजपुरी बोली के जैसे गोरखपुर,
वाराणसी, मिर्ज़ापुर, और जैसे मिर्ज़ापुर है और मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जैसे कि आप लोग सुना होगा गाजीपुर, जौनपुर इत्यादि इन क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी बोली। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बोली जो आती है वो आती है मगही। मगही है, इसके मगही जो इसका विकास मागधी शब्द से मागधी से विकसित हो रखा है, और इस बोली का जो विकास है मागधी अपभ्रंश से माना गया है। मगही का विकास मागधी अपभ्रंश से माना गया है। ठीक, और इसके अगर हम बात करते हैं इसके मुख्यतः क्षेत्रों की, अगर इसका जो ज़्यादातर ये भी बिहार में बोली जाती है, जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इसके जो एक बिहार में भागलपुर है और मुंगेर है, हजारीबाग है, और जो एक बिहार में झारखंड है जैसे झांसी और पटना, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे मगही बोली का क्षेत्र, इसके अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार, पटना, और इसके जो क्षेत्र मैंने बताए थे आप लोगों को, भागलपुर, मुंगेर, इत्यादि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं हम जो अंतिम बोली है, ठीक, जो अंतिम बोली है वो है मैथिली। चौथी पहाड़ी हमारी हो चुकी, मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। जो पांचवी और हमारी जो उपभाषा थी वो थी बिहारी। ठीक है, रफ हो गया था मिस्टेक से। तो अंतिम बिहारी उपभाषा के अंतर्गत जो बोली आती है, हमारी जो अंतिम बोली आती है वो आती है मैथिली बोली। ठीक, और हम ऐतिहासिक दृष्टि से अगर इस बोली की अगर बात करते हैं, ये मिथिला, इस क्षेत्र को मिथिला कहा जाता था। ठीक है, जो मैथिली वाला जो क्षेत्र है बिहार का, इस क्षेत्र को मिथिला कहा गया है। और मैथिली भाषा का विकास भी अपभ्रंश के केंद्रीय रूप से माना गया है। ठीक है, जैसे मैथिली जो भाषा है इसका विकास भी इसका जो अपभ्रंश के केंद्रीय रूप से माना गया है। केंद्रीय रूप से इसका विकास माना गया है। और अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र की, यह बिहार के उत्तरी भाग में, जैसे पूर्वी चंपारण वाला क्षेत्र है, और भागलपुर है, मुंगेर है, दरभंगा है, और उत्तरी संथाल, ठीक है, उत्तरी संथाल परगना क्षेत्र में यह बोली जाती थी। कौन सी? मैथिली। ठीक है, आप लोगों को नोट डाउन कर देता हूं साथ में। जैसे मैंने बताया था उत्तरी संथाल, उत्तरी संथाल बताया था मैंने आप लोगों को, संथाल परगना, उत्तरी संथाल परगना में बताया था मैंने। और दूसरा बताया था मुंगेर में बताया था। इसका जो क्षेत्र है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण और भागलपुर, भागलपुर आप लोग साथ में नोट भी करते रहिएगा। भागलपुर, इन क्षेत्रों में इस बोली को बोला जाता है। लेकिन इसका जो पुराना नाम, अगर मैं प्राचीन नाम की अगर बात करूं इस बोली की, तो तिरहुतिया, इस बोली को जो ये
मैथिली बोली है, प्राचीन नाम अगर पूछे, मैथिली बोली का अगर प्राचीन नाम पूछता है तो ये तिरहुतिया, यहाँ पे नोट कर लेता हूं। तिरहुतिया इसको प्राचीन इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, इस बोली को तिरहुतिया नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।